कुणाल, तू यहाँ पे क्या कर रहा है और तेरे भैया कहाँ पे हैं? जो आप भैया के साथ करते हो वही मैं करने आया हूँ। अरे कुणाल, कितनी घटिया बातें कर रहे हो। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे भैया कहाँ पर हैं? अभी तो वो यहीं पर आए थे और वो मुझे दिख ही नहीं रहे कहीं पे। अरे भाभी, आपको तो पता ही है ना भैया कितने बिजी रहते हैं। आए थे, उनको एक कॉल आ गया ऑफिस से और वो बात करते करते बाहर चले गए। शायद उन्हें कहीं जाना है, तो वो मेरे को ये बोल के गए हैं तू यहाँ पे रहियो और अपनी भाभी का ध्यान रखियो, इसलिए आज मैं आपका ख्याल रखूंगा। कुणाल, मुझसे बकवास मत करो। तुम ना अपनी हद में रहो। तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। अरे भाभी, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? भैया आपका ध्यान नहीं रखेंगे तो मैं ही तो आपका ध्यान रखूंगा। और वैसे भी जो हम इधर करेंगे उनको भैया को पता कैसे चलेगा? वो तो ऑफिस में है। और जब आप भी खुश हो जाओगी तो आप भैया को थोड़ी बताओगी। कुणाल, अपनी हद में रहो। वो मेरे पति हैं और मैं उन्हें कभी धोखा नहीं दे सकती। अरे भाभी, तो मैं कौन सा कह रहा हूँ आप लाइफ टाइम के लिए मेरे साथ रहो। मैं तो बस आपसे कुछ टाइम मांग रहा हूँ। और जो भी आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे ना, वो आप लाइफ टाइम तक नहीं भूल पाओगी। इसलिए आपको बोल रहा हूँ आ जाओ यहाँ पर। और वैसे भी भैया आपको कितना ही टाइम दे पाते हैं, हमेशा तो ऑफिस से आते रहते हैं। अरे, चाहे उनके पास टाइम हो या ना हो, मैं उन्हें कभी धोखा नहीं दे सकती। और वैसे भी मैं ना उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उनकी बीवी हूँ, मुझे उनका साथ देना चाहिए। ऑफिस के काम से बाहर चले जाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उनके पीठ पीछे ये सब करूँ। आपकी अभी अभी शादी हुई है और फिर भी भैया आपको टाइम नहीं देते, अपने ऑफिस चले जाते हैं। किसी की इतनी सुंदर बीवी हो तो वो ऑफिस ही ना जाए। मेरी इतनी सुंदर बीवी होती ना, मैं कभी ऑफिस ना जाता। देखो भाभी, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ, आपका अकेलापन ना मुझसे बिल्कुल देखा नहीं जाता। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आप इधर आ जाओ। कुणाल, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कभी सोचती भी नहीं थी कि तुम इतने घटिया निकलोगे। और हाँ, तुम्हें पता है इन सारी हरकतों के बारे में तुम्हारे भैया को पता लग गया ना, तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देंगे वो। और वैसे भी तुम्हारे काम भी ऐसे ही हैं कि तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दिया जाए। और तुम्हें लगता है ना कि तुम मुझसे कुछ भी बोलते चले जाओगे और मैं इस बात का बुरा नहीं मानूंगी। तो मैं एक बात बता दूं, तुम्हारी इस हरकत के लिए ना मैं तुम्हें इस घर से बाहर खुद भी निकाल सकती हूँ। अरे भाभी, आप भैया के बारे में इतना क्यों सोच रही हो सकता है वो आपसे प्यार ना करते हो और इसलिए आपको टाइम ना दे रहे हो। पर मेरी पूरी गारंटी है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और मेरे अलावा इस घर में कोई है भी नहीं, किसी तीसरे को पता लगने का चांस भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, इतना अच्छा मौका है, इसको गवाओ मत। अरे भाभी, मुझे पता है आप क्यों डर रहे हो। आप यूं डर रहे हो ना कि भैया को पता लग जाएगा तो फिर क्या सोचेंगे। आप टेंशन मत लो, भैया को कुछ भी नहीं पता लगेगा। मेरी बात मानो और इधर आ जाओ। कुणाल, तुमने ना अब हद पार कर दी है। मैं इतनी देर से तुम्हें कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अब बात ना बहुत आगे बढ़ चुकी है। अभी की अभी मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकालती हूँ और जब तुम्हारे भैया आएंगे ना, उन्हें तुम्हारी पूरी असलियत बताऊंगी मैं। निकलो मेरे घर से, चलो उठो, अभी की अभी निकलो मेरे घर से। अरे भाभी, पर एक बार मेरी बात तो सुनो। अरे शिवानी, इसको बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। अरे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? इसलिए तो मुझे बताया कि तुम ऑफिस गए हो। मैं ऑफिस नहीं गया था, मैं दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। क्या तुम दरवाजे के पीछे खड़े थे? पर ऐसा क्यों? अरे, ये इतनी सारी बकवास करे जा रहा था, तुमने सब कुछ सुना होगा, तो तुमने इसे कुछ बोला क्यों नहीं? इसने कुछ गलत नहीं बोला, इसने जो भी बोला है मेरे कहने पे बोला है। क्या तुमने इसको ये सब करने के लिए बोला? पर तुमने ऐसा किया क्यों? देखो शिवानी, तुम्हें तो पता ही मैं ऑफिस के काम से कितना बिजी रहता हूँ और मैंने ये सब इसलिए करा, मैं बस चेक करना चाहता था कहीं आपका कहीं और चक्कर तो नहीं चल रहा। हाँ भाभी, भैया ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और भैया ही नहीं बोला था मुझे ऐसा करने के लिए, वरना मैं आपके बारे में ऐसा सोच सकता हूँ कभी? तुम माफी मत मांगो, इसमें गलती सारी तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे भैया की गलती है। ये मुझ पर इतना शक करते हैं, आज इतना सब कुछ कर दिया, तुम्हें मुझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? नहीं नहीं शिवानी, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तुम पे बहुत भरोसा है। बस वो थोड़ा बहुत डाउट था, वो बस आज क्लियर हो गया मेरा, और आगे से मैं ये सब कभी नहीं करूंगा। देखो, आज तो मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत करी ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी और इस घर को छोड़ के भी चली जाऊंगी। भाभी, मुझे भी माफ कर दो। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। और शिवानी, जो भी आज हुआ ना उसके लिए मैं तुमसे दिल से माफी मांगता हूँ, माफ कर देना मेरे को।